नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग एवं कारखाने। क्लास नंबर 5 है। सभी विद्यार्थी इसको अंत तक देखेंगे और अपने नोट्स तैयार कर लेंगे। इस नोट्स की पीडीएफ भी आपके लिए निःशुल्क रहेगी। उससे पहले आप लोगों को हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना होगा खुराना क्लासेस ऐप पर, जिसमें आपको पर्यावरण के मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप लोग अगर 151 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे रीट पात्रता के, बिल्कुल व्याख्या सहित आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। पांचों सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है ऐप का, आप ज़रूर ज्वाइन करें। बेस्ट बेहतरीन क्वालिटी के साथ में है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और क्लास आप लोग रेगुलर अटेंड करें। शानदार टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के उद्योगों में उद्योग का अर्थ क्या है, उद्योग किसे कहते हैं। तो उद्योग वह इकाई होती है जो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित कर देती है। क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है, कारखाना कहलाता है। उद्योगों को व्यवसाय का एक भाग माना जाता है। किसका भाग? व्यवसाय का। उद्योगों के अंतर्गत रोप उपयोगिता का सृजन किया जाता है, अर्थात हमारे जो उद्योग हैं वो कच्चे माल को एक नई वस्तु में या नए माल में परिवर्तित कर देती है। उद्योगों को अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र का भाग माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम राजस्थान में। हम जैसे कई प्रकार के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कांच उद्योग है, नमक उद्योग है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे पूरा इस वीडियो में, अंत तक आप लोग बने रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर उद्योगों के क्लासिफिकेशन, क्योंकि उनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे निवेश क्षमता के आधार पर उद्योगों के प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। 3 आपको याद रखने हैं। इनके बारे में हम बात करें तो सूक्ष्म उद्योग जो है साथियों, उसके अंतर्गत मशीनरी या प्लांट के क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है और सेवा जो क्षेत्र है इसमें 10 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है। तो वो उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं? सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? दूसरा हमारा प्रकार है लघु उद्योग। लघु उद्योग के अंतर्गत प्लांट या मशीनरी जो क्षेत्र है उसमें 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का निवेश किया जाता है, एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है। वो सभी उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं, याद रखते जाइए सभी। साथ साथ मध्यम उद्योग की बात करें तो इसके अंतर्गत मशीनरी या प्लांट क्षेत्र के अंतर्गत 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है, एवं सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का निवेश किया जाता है। और ऐसे उद्योगों को किस में रखा गया है? मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार बताए गए हैं, देखिएगा। पहला है सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और तीसरा है मिश्रित उद्योग। ये 3 प्रकार किस पर हैं? स्वामित्व के आधार पर है। वही हम बात करें कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कृषि पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, समुद्र पर आधारित उद्योग और खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग। तो ये 4 प्रकार आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो उद्योगों से आएंगे प्रश्न आपके, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ, कांच उद्योग हुआ, चीनी उद्योग हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कारखानों से। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग। यह उद्योग कृषि पर आधारित है और रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर उद्योग है तो वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है भाई, याद रखना। राजस्थान का प्राचीनतम और परंपरागत उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग ही है। इसमें 3 क्षेत्रों में कार्यरत है, ध्यान रखना। सूती वस्त्र जो मिलें हैं या कारखाने हैं या उद्योग हैं वो तीनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में। सूती वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित है। कच्चा माल क्या है इसका? कपास है। और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाए, पूछा जाए तो वो गंगानगर जिले में होता है, ध्यान रखना।
अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र की मिलें कौन कौन सी हैं राजस्थान के अंतर्गत। एक एक को डीपली तरीके से पढ़ना है, नोटिस करते जाना एक एक बात को। किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको करेक्शन के पॉइंट को मैं आपको पिन कर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। कमेंट करने से पहले उसको पढ़ लेना एक बार। और इसकी पीडीएफ आपके लिए व्हाट्सएप पर शेयर की जाएगी। उसके लिए आपको हमारी 151 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप लोग ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज़ को। और फिर उसके बाद आपको साइकोलॉजी, ईवीएस, मैथमेटिक्स सबके नोट्स आपके लिए व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहली मील कौन सी है सूती वस्त्र की राजस्थान में? द कृष्णा मिल है। किस जिले में है? ब्यावर जिले में। याद रखना किस में है? ब्यावर जिले के अंतर्गत है, अच्छे से याद रखना भाई। और यह निजी क्षेत्र की मिल है। कब स्थापना की गई थी? 1889 में। किसके द्वारा की गई थी? सेठ दामोदर दास राठी एवं डिक्सन कंपनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना राजस्थान की पहली मिल कौन सी है? सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स है। किस जिले में है? ब्यावर में। 1889 में स्थापना हुई थी सेठ दामोदर दास राठी और डिक्सन कंपनी के सहयोग से। क्लियर? आगे बात करते हैं। 1906 में एडवर्ड मिल की स्थापना हुई थी ब्यावर जिले के अंदर। किस में हुई थी? ब्यावर जिले के अंतर्गत। अब अपडेट कर रहा हूं मैं धीरे धीरे सब चीज आपको। ब्यावर जिला आएगा इसका आंसर, अजमेर नहीं आएगा। एडवर्ड मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, ध्यान रखना। और 1988 से इसमें उत्पादन का कार्य बंद कर दिया गया है। वर्तमान में ये मिल बंद हो चुकी है। क्लियर? उसके बाद है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। और याद रखें यह सहकारी क्षेत्र की मिल है। ठीक है? और आपसे पूछा जाए प्रश्न कि राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद सूती वस्त्र मिल कौन सी स्थापित की गई थी, तो याद रखेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स ही है इसका आंसर, जो 1965 में स्थापित की गई थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यही आती है 1965 में, द राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स। अब स्वतंत्रता से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले राजस्थान के अंतर्गत 6 सूती वस्त्र मिलें थी। कौन कौन सी है एक बार सबको आप लोग बारीकी से देखते जाएंगे। जहां पर अजमेर लिखा हुआ है उसको काट देंगे आप लोग, ब्यावर जिला कर लीजिए उसकी जगह। तो देखेंगे 1889 में अभी आपने पढ़ा द कृष्णा मिल की स्थापना हुई ब्यावर जिले में। द एडवर्ड मिल्स की स्थापना 1906 में ब्यावर जिले में हुई। महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना 1925 में ब्यावर जिले में हुई, ध्यान रखने। उसके बाद 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई भीलवाड़ा जिले के अंदर। 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल इसकी स्थापना की गई थी 1942 में पाली जिले के अंदर। और 1946 में गंगानगर के अंतर्गत शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों प्रश्न ना एग्जाम में आ चुके हैं मेरे भाई कई बार, और अभी रीट के अंतर्गत पूछा गया है ये वाला प्रश्न। महाराजा उमेद मिल किस जिले में स्थित है? पाली जिले में। ये अभी रीट में पूछा गया है इस साल 2023 में। चलिए अगला आपको 2 नोट याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्ष 1947 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा राजस्थान में 3 ऐसी मिलें हैं जिनको अपने क्षेत्र में ले लिया गया है। कौन कौन सी हैं 3 मिल? द एडवर्ड मिल है, उसके बाद द महालक्ष्मी मिल है, और तीसरे नंबर की कौन सी है? विजय कॉटन मिल्स है, जो विजयनगर अजमेर में स्थित है। क्लियर? अगला पॉइंट आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1993 को निजी तथा सहकारी क्षेत्र की मिलों का नियंत्रण एवं नियमन करने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग संघ लिमिटेड का गठन किया गया था। क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आने लायक है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1993 के अंदर। क्लियर? आगे बात करें हम राजस्थान में वर्तमान समय के अंदर बात करें तो 23 सूती वस्त्र उद्योग कार्यरत हैं। उन 23 में से 17 मिल ऐसी हैं जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, 3 मिल ऐसी हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। कौन कौन सी हैं? द एडवर्ड मिल है, महालक्ष्मी मिल है,
और वैसे कॉटन मिल है, और 3 मिल ऐसी हैं जो सहकारी क्षेत्र में कार्यरत है। क्लियर भाई, समझ में आना चाहिए पूरी तरीके से। सूती वस्त्र उद्योग के बाद में आता है हमारा चीनी उद्योग, और चीनी उद्योग कितने हैं राजस्थान में? 4 हैं। चारों के नाम याद रखना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका किसी भी कंडीशन में। तो देखिए पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम द भोपाल सागर शुगर मिल। ये कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1932 में की गई थी और ये निजी क्षेत्र की मिल है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कौन सी है, तो आपका आंसर होगा द भोपाल सागर शुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। क्लियर। दूसरी चीनी की मिल है साथियों द गंगानगर शुगर मिल है, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी गंगानगर जिले में, और यह सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। किसकी है? सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अंदर बात करें, सर्वाधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन अगर होता है तो वो गंगानगर शुगर मिल से होता है। इसमें शक्कर बनाने का जो काम शुरू किया गया था वो वर्ष 1947 में किया गया था। और प्रथम राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की मिल कौन सी है? तो गंगानगर शुगर मिल है। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल कौन सी है, तो गंगानगर शुगर मिल है। 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का काम जो शुरू किया था, चुकंदर से चीनी कब बनाई गई थी? इसमें 1968 में बनाई गई थी इसी मिल के अंदर। लेकिन आपको याद रखना है ये शुरुआत में तो किस क्षेत्र की थी? सार्वजनिक क्षेत्र की। लेकिन अब वर्तमान में ये राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहण क्षेत्र में आ चुकी है और इसे निजी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है 1 जुलाई 1956 ईस्वी को। क्लियर। ये पॉइंट विशेष रूप से याद रखें आप लोग। अब वर्तमान में ये निजी क्षेत्र में कार्यरत है। क्लियर। आगे देखिए, बात करते हैं हम तीसरी चीनी की मिल है हमारी द केशव राय पाटन शुगर मिल। इसकी स्थापना केशव राय पाटन बूंदी जिले के अंदर हुई थी वर्ष 1965 में, और यह सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। आपसे पूछा जाए कि प्रथम सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा द केशव राय पाटन शुगर मिल बूंदी जिले में। और वर्तमान में यह चीनी की जो कारखाना है, चीनी की मिल है, ये बंद है। क्लियर। चौथे नंबर पर है हमारी उदयपुर शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी और यह उदयपुर जिले में स्थित है। यह निजी क्षेत्र की मिल है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोपाल सागर जो शुगर मिल है हमारी, उसी के सहयोग से चलाई जा रही है ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग बहुत फेमस है, प्रश्न कई बार पूछा गया है यहाँ से, अच्छी तरीके से याद रखना। सीमेंट उद्योग खनिजों पर आधारित उद्योग है और इसमें सीमेंट जो बनाया जाता है वो चूना पत्थर से बनाया जाता है, खड़िया पत्थर से बनाया जाता है। तो कच्चा माल आपका चूना पत्थर हो गया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है और वर्तमान में सीमेंट उद्योगों की संख्या कितनी है? 23 है। याद रखेंगे कितनी है? 23 है। देखिए आगे, सबसे पहला हमारा सीमेंट का कारखाना आता है क्लिक निक्सन कंपनी का। कौन सा है? याद रखेंगे कौन सा है? क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से इस कारखाने का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था 1915 में, लेकिन इसमें सीमेंट बनाने का कार्य 1917 से शुरू हुआ था। कहाँ पर है ये? लाखेरी बूंदी के अंतर्गत। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो लाखेरी बूंदी जिले में है और यह निजी क्षेत्र का कारखाना है। क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1936 में इसको एसीसी सीमेंट कंपनी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और राजस्थान का ये प्रथम सीमेंट का कारखाना बना। आपको याद होना चाहिए चीज़। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एसीसी, है ना। ये एसीसी सीमेंट का जो कारखाना है ना, एसीसी सीमेंट जो आता है, यही राजस्थान का पहला कारखाना है सीमेंट का, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये 1936 में एसीसी कंपनी ने ले लिया था। स्थापना तो इसकी क्लिक निक्सन कंपनी ने की थी, ठीक है, 1915 में। आगे हम बात करते हैं जयपुर सीमेंट कंपनी। तो ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है मेरे भाई। तो गड़बड़ी मत करना, कहीं आप ऐसा कर दें कि जयपुर सीमेंट कंपनी कहाँ है, जयपुर में है, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जयपुर सीमेंट कंपनी सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी।
यह निजी क्षेत्र का कारखाना है और ये राजस्थान का, ध्यान रखना है, राजस्थान का दूसरा सीमेंट का कारखाना है। पहला तो आपने पढ़ा एसीसी सीमेंट का, और दूसरा कौन सा है, जयपुर सीमेंट का कारखाना है जो राजस्थान में है। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए, प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद पहला सीमेंट का कारखाना कौन सा था, तब आपका आंसर होगा जयपुर सीमेंट कंपनी। ठीक है। वर्ष 1958 में इसे बंद कर दिया गया था। अब आपको याद रखना है, जयपुर सीमेंट कंपनी के अंतर्गत जो सीमेंट बनता था ना, वो किस नाम से चलता था, त्रिशूल सीमेंट के नाम से चलता था। क्लियर मेरे भाई। चलिए आगे बात करते हैं जेके सीमेंट कंपनी। ठीक है, जेके सीमेंट कारखाना, तो यह कहाँ पर है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। निजी क्षेत्र का कारखाना है ये। अब आपको याद रखना है, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, जेके सीमेंट का कारखाना है, जिसमें लगभग 20 टन सीमेंट उत्पादित होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये पॉइंट है ना सर्वाधिक सीमेंट वाला, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बाद में क्लियर करवा दूंगा इसको। आगे बात करते हैं हम श्रीराम सीमेंट कारखाना, तो यह रामनगर कोटा के अंदर है। कहाँ पर है, रामनगर कोटा में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, 85 में। निजी क्षेत्र का कारखाना है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में ऐसा कौन सा कारखाना है जो सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करता है, तो आपका आंसर होगा श्रीराम सीमेंट कारखाना, रामनगर कोटा। उसके बाद है अगला श्री सीमेंट का कारखाना। कहाँ पर है भाई श्री सीमेंट का कारखाना, यह ब्यावर जिले में इसकी स्थापना हुई थी 1979 के अंतर्गत। तो यह निजी क्षेत्र का कारखाना है। और आपसे पूछा जाए कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कौन सा है, तो श्री सीमेंट का कारखाना है। ये उत्तरी भारत में आता है ब्यावर, इस वजह से उत्तरी भारत का पूछा जाए केवल सबसे बड़ा कारखाना तो श्री सीमेंट है। राजस्थान का अगर पूछा जाए सबसे पहला कारखाना कौन सा है, तो एसीसी सीमेंट का है। ठीक है। अगला है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना, ये कहाँ पर है भाई, कोटपुतली बहरोड। ध्यान रखना कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड जिले में है। अब वर्तमान में किस में आ गया, कोटपुतली बहरोड जिले में है। निजी क्षेत्र का कारखाना है। जितने भी सीमेंट के कारखाने हैं ना साथियों, वो सब निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना उत्पादन क्षमता में सबसे बड़ा कारखाना है, ये 30 लाख टन का। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में ऐसा कौन सा कारखाना है जो सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है, तो आपका आंसर अब ये होगा, कौन सा है, अल्ट्राटेक। ऊपर वाला नहीं होगा, ध्यान रखना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना वो नहीं है, यही है 30 लाख टन। ओके, अब बात करते हैं हम सफ़ेद सीमेंट के कारखाने। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने राजस्थान में 4 हैं। आप लोगों ने 3 पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको 4 बता रहा हूँ, देखिए कौन कौन से। अब बात करते हैं, राजस्थान में जोधपुर एवं नागौर जिले में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, क्योंकि इन जिलों में केमिकल ग्रेड का लाइमस्टोन निकलता है, कच्चा माल निकलता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो जोधपुर और नागौर में ही है सीमेंट के कारखाने, 2 जिलों में। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है, जेके व्हाइट सीमेंट, यानी जेके सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, जो कहाँ पर है, गोटन नागौर के अंदर। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, गोटन नागौर के अंतर्गत 2 सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं। कितने हैं, 2 हैं। एक छोटा है लेकिन उसके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन 2 है, ध्यान रखना, गोटन नागौर के अंदर। और फेमस कौन सा है हमारा, यही है जेके व्हाइट सीमेंट वाला, जो प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, गोटन नागौर। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। उसके बाद दूसरा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना यहाँ पर यह वाला बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना, ये कहाँ पर है, खारिया खंगार जोधपुर में। कहाँ पर है, खारिया खंगार जोधपुर में। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है भाई। और राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना पूछा जाए तो यही है, बिरला व्हाइट। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पहले पूछा जाए कि सबसे पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है, तो जेके व्हाइट है। सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है, तो बिरला व्हाइट है। ठीक है, दोनों में को याद रखना। उसके बाद है हमारा नवीनतम कारखाना, और है एक नया जो बना है सफ़ेद सीमेंट का, वो है साथियों मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक और है, तो आपको याद रखने, 2 तो हो गए हमारे गोटन के अंदर, एक हो गया तीसरे नंबर पर ये वाला खारिया खंगार,
और चौथे नंबर पर आपका हो गया मागरोल चित्तौड़गढ़। तो 4 सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं आपके, ठीक है। एक अज्ञात है, वो आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा कांच उद्योग। कांच उद्योग में सीसा, सिलिका, बालू मिट्टी, सोडियम सल्फेट आदि कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा कांच का उत्पादन होता है। कांच के उद्योग कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? धौलपुर जिले में। अब आपको प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे अपने कांच उद्योग से। देखिएगा, सबसे पहले कांच की फैक्ट्री कौन सी है? हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री, ठीक है। हाईटेक प्रेसिजन कांच फैक्ट्री जो कहाँ पर है? धौलपुर में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और यह सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला कांच का कारखाना, कांच का उद्योग कौन सा है? तो हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में यही है। और यह किसके द्वारा खोली गई थी? इसकी स्थापना द गंगानगर शुगर मिल के द्वारा खोली गई थी, इसके द्वारा स्थापना है ये। बात करते हैं अगला, हमारा कांच उद्योग है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। ये कहाँ पर है? कोटा जिले में। इसमें बनता क्या चीज़ है, ध्यान रखना, यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री दक्षिण कोरिया की कंपनी है, जिसमें सैमसंग जो टीवी है उसके पिक्चर ट्यूब बनाए जाते हैं। टीवी के पिक्चर ट्यूब बनते कौन सी के? सैमसंग कंपनी के। तो और किसकी कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री नाम से पता चल जाएगा। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री में क्या बनता है? सैमसंग टीवी के पिक्चर ट्यूब बनते हैं। किस कंपनी के द्वारा? दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इसकी स्थापना की थी कोटा जिले के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। तो ये कहाँ पर है? भिवाड़ी जिले के अंदर। भिवाड़ी अलवर में। भिवाड़ी कहाँ आएगा? अलवर में। ये फ्रांस की कंपनी है, ओके, फ्रांस की कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है धौलपुर में एक और ग्लास फैक्ट्री है। धौलपुर में 2 है, ध्यान रखना। एक तो हमने हाईटेक प्रिसीजन पढ़ा, दूसरा वाला ये है। तो यह भी निजी क्षेत्र का कारखाना है जो 2010 में शुगर मिल ने इसका अधिग्रहण ले लिया था, आपको याद रहना चाहिए। आगे बात करते हैं हम नमक उद्योग। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो प्लीज़, और जितनी भी क्लासें हमारी आ रही है ना रेगुलर, आप लोगों सबको देखो। प्रश्न कहीं से नहीं जाता, आप चाहे बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ लो चाहे कहीं भी पढ़ लो, कुछ नहीं है, सब वही पढ़ाते हैं। नमक उद्योग की मैं बात करता हूँ साथियों, तो एक समुद्र पर आधारित उद्योग है। नमक के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा। पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, और तीसरा स्थान नमक के उत्पादन में राजस्थान का आता है। राजस्थान के अंतर्गत झीलों से अगर नमक उत्पादन किया जा रहा है साथियों, तो राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। झीलों से नमक उत्पादन करने में राजस्थान पहले नंबर पर है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में नमक के उद्योग। एक तो सामर झील है, ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा उत्पादित की जाती है नमक यहाँ पर। एक पचपदरा है, बाड़मेर। अब बाड़मेर नहीं आएगा, क्या आएगा? बालोतरा। ध्यान रखना, पचपदरा झील कहाँ आएगी? बालोतरा आएगी। करेक्शन करते जाओ साथ साथ। राज्य सरकार के द्वारा उत्पादन। उसके बाद डीडवाना झील, यह नागौर के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अब डीडवाना झील कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। कहाँ पर आएगा? डीडवाना कुचामन, कर लीजिए इसका आंसर, कुचामन। ओके भाई, चलिए, यह भी राज्य सरकार के द्वारा उत्पादित यहाँ नमक किया जाता है। अब बात करते हैं विस्तार से सामर साल्ट लिमिटेड। इस कारखाने का गठन किया गया था 30 दिसंबर 1964 को। सामर झील पर नमक उत्पादन किया जाता है। और सामर झील अब आपको याद रखनी है, कोटपुतली बहरोड। कहाँ आएगा? कोटपुतली बहरोड आ जाएगा इसका आंसर, ओके, जयपुर नहीं आएगा। यहाँ पर नमक जो बनाया जाता है वो केंद्र सरकार के अधीन रह करके बनाया जाता है। राजस्थान के लगभग 80%, राजस्थान में लगभग 80% नमक का उत्पादन जो होता है ना, वो हमारी सामर झील से होता है। भारत में संपूर्ण नमक की बात करें तो 8.7% नमक अकेली किस झील से मिलता है? सामर झील से मिलता है। बेजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सामर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और आपको याद रखना है, सामर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है। मैंने आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाया है साथियों, आप लोग पूरे राजस्थान की भूगोल को प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है। अगर किसी व्यक्ति को राजस्थान भूगोल के कंप्लीट स्पेशल रीड के लिए आपको अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। आपको पेड कोर्स है, उसका चार्ज आपको 50 रुपये है। तो लेटेस्ट आपको 50 जिलों के अनुसार और 10 संभाग के अनुसार वो लेटेस्ट भूगोल आपको मिल जाएगा, जो बहुत शानदार नोट्स है। अब हम बात करते हैं पचपदरा झील की।
तो ये पचपदरा कहाँ पर है? बालोतरा जिला कर लो भैया इसका आंसर। ठीक है, अब बाड़मेर नहीं आएगा। पचपदरा में नमक का उत्पादन 1960 से प्रारंभ किया गया था और यहाँ पर जो अधिग्रहण है वो राज्य सरकार का नियंत्रण है इस पर। ये खारे पानी की झील है और यहाँ का जो नमक है ना वो सबसे अच्छा नमक है, खाने योग्य नमक है, जिसमें 98% नमक का जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस झील पर जो नमक बनाया जाता है साथियों, वो खारवाल जाति के लोगों के द्वारा नमक बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मोरली नामक झाड़ी से। किससे बनाएगा? मोरली झाड़ी से नमक का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। डीडवाना झील। डीडवाना झील पहले नागौर जिले में थी, लेकिन अब किस में आएगी? डीडवाना कुचामन कर लीजिए जिला। इसका क्या हो जाएगा? डीडवाना कुचामन जिला कर लीजिए, राइट। ओके, आप देखिए डीडवाना झील पर नमक बनाने का काम शुरू किया था 1966 में और यह जो कारखाना है यहाँ पर राजस्थान सरकार के अधीन रहकर नियंत्रण में है, राजस्थान सरकार के। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारा केमिकल्स पाया जाता है, इस वजह से, क्योंकि इसमें क्या मिलता है? सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए खाने योग्य नहीं है। इसका उत्पादन देवल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। देवल जाति के जो लोग हैं ना यहाँ पर नमक बनाते हैं डीडवाना झील पर, ध्यान रखें। अब हम आपको राजस्थान में औद्योगिक विकास पढ़ा रहे हैं। अब ये जो 3 एजेंसी है ना साथियों, में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न रीट में पूछा गया है अब की बार 2023 में। ठीक है, किसको लेकर के पूछा गया? राजशिको को लेकर पूछा गया। तो राजस्थान में औद्योगिक संस्थाओं के विकास के लिए कुछ वित्तीय संस्थाएं सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं, जैसे रेको है, राजशिको और RFC। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। एक और है साथियों रूडा। मैंने आपको प्लेलिस्ट में राजस्थान जीके का फैक्ट पढ़ाया है ना, राजस्थान में वित्तीय संस्थाएं, उस फैक्ट को आप लोग पढ़ना, उसमें रूडा के बारे में जानकारी बहुत मिलेगी। तो रूडा और है, 4 एजेंसी हमारी है, 4 संस्थाएं हैं, एक रूडा और है और 3 ये है। तो उस फैक्ट को आप लोग जरूर देखना, उस फैक्ट को मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको भी जरूर पढ़ना। अब बात करते हैं रीको की। रीको का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। इस रीको का गठन जो किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1980 को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये रीको, ध्यान रखना। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसका काम क्या है साथियों, ध्यान रखना, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता यानी धन उपलब्ध करवाना, रीको का काम है ये। क्लियर, इतना याद रखना है। उसके बाद है राजशिको। राजशिको का पूरा नाम है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, यानी राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम। इसका गठन किया गया था 3 जून 1961 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में। इसका काम क्या है? राजस्थान में छोटे स्तर के उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। क्लियर। और तीसरे नंबर पर जो हमारी संस्था वो है RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन, राजस्थान वित्तीय निगम। इसकी स्थापना की गई थी 17 जनवरी 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका मुख्य कार्य आपको याद रखना है RFC का, राजस्थान में उद्योगों की स्थापना करने एवं उनका विकास करने के लिए उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। तो ये तीनों एजेंसी जो है ये लोगों के लिए क्या देती है? धन की उपलब्धता करवाती है, ताकि लोग अपने कारखाने स्थापित कर सकें, अपने खुद के बिजनेस चालू कर सकें। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं साथियों, इनको मिस मत करना, रीको, राजशिको और RFC। ठीक है, और चौथे नंबर पर है हमारी रूडा, ये मैंने आपको फैक्ट में बताया है। तो ये 4 एजेंसियां हैं, 4 संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्था। इनको आप पढ़ के जाना, एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में इनसे प्रश्न आते रहते हैं लगभग। ये चारों एजेंसियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको राजस्थान जीके में भी मिलेंगे जब आप उद्योग पढ़ेंगे भूगोल के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इनको मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास कैसा रहा, और आप इन नोट्सों को एक बार बारीकी से पढ़िए और क्लास को देखते देखते आप लोग इनमें करेक्शन करते जाइए। ठीक है, और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे ना, तो टेस्ट सीरीज़ में आप मैंने पूरा करेक्शन कर रखा है। टेस्ट सीरीज़ विस्तार से है, पूरा थ्योरी के साथ, और वहाँ थ्योरी में मैंने आपको जितना भी करेक्शन हुआ है सब मैंने अपडेट कर दिया है 50 जिलों के अनुसार। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी को बना के रखिए।
आप ये मत सोचिए कि छोटा सा चैनल है कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाकर भी है ना वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, यहाँ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं मेहनत अच्छी कराऊंगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और लगातार अपनी प्रैक्टिस, लगातार 365 दिन की मेहनत आप लोग जारी रखें। साल में आप लोग प्रतिदिन रेगुलर अपनी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, क्योंकि रेगुलरिटी, कछुआ चाल अगर आप चलोगे ना तो फायदे में रहोगे। अगर आप खरगोश चाल की तरह रेगुलर नहीं चलोगे, एक बार दौड़ोगे फिर थक जाओगे, तो ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे कछुआ चाल चलते रहिए और अपने आप में आपको लक्ष्य मिल जाएगा। यही मेरा अंतिम मोटिवेशन है। और आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ में, टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे और अपने चैनल के साथ लगातार वीडियो निःशुल्क देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।